हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। पहले सवाल को बढ़िया से समझते हैं। ओके बच्चों, सवाल में क्या बोला जा रहा है? द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम्स as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane is। ठीक है ना? तो ये सवाल को समझते हुए करते चलेंगे हम लोग। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, और सारी बातों को समझाते हुए चलूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी बातें। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सवाल बहुत मज़ेदार है बच्चों। जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना मज़ा आएगा इस सवाल में। सबसे पहली बात, मैं एक रफ इंक्लाइन प्लेन लेता हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो एंगल है देखिएगा, ये आपका दे रखा है 45 डिग्री, राइट क्या? और ये जो हमारा है ये रफ इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है ना? यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है, राइट? इसको थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ अपन लोग। ठीक है ना? एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका जो मास है वो m मास का है। ठीक है, तो नीचे की तरफ यहाँ पे जो आएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे क्या आएगा? mg। ठीक है, सॉरी mg, हाँ ठीक, mg आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों mg। ठीक है, और इसी mg का एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक ना? यहाँ पे एक कंपोनेंट हो जाएगा ये। यदि ये एंगल थीटा यहाँ पे है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। ओके बच्चों, ठीक है। और इधर की तरफ एक कंपोनेंट इसका आएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे तो दिखाना आसान हो जाएगा। इधर की तरफ एक कंपोनेंट इसका आएगा mg sin थीटा, और इधर की तरफ इसमें क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, राइट? ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं? ओके, क्लियर दैट? ये रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए हम लोगों ने बात किया, राइट? अब इसी तरह से स्मूथ के लिए बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो मैं एक ऑब्जेक्ट को, वही सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ, m मास है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ये हो जाएगा mg, और यहाँ पे भी थीटा कितना है? 45 डिग्री। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा mg, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, राइट? और इधर की तरफ यदि हम देखें तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, और इधर फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, राइट? क्लियर दैट? तो दोनों डायग्राम मैंने आपके सामने बना के दिखाया है, थोड़ा पूरे परफेक्टली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम को। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बच्चों, राइट क्या? अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके काम करते। पहले हम लोग स्मूथ का काम कर लेंगे, फिर इंक्लाइन का काम, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का काम करेंगे, फिर रफ इंक्लाइन प्लेन का काम करेंगे, राइट क्या? तो यहाँ से देखिए, और दोनों के लिए एक्सेलरेशन निकाल लेंगे अपन लोग, है ना? ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे बात करता हूँ मैं, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन लेता हूँ, राइट बच्चों? तो देखिए यहाँ पे
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या होगा। स्मूथ के लिए यदि मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जो नेट फोर्स होगा यहाँ पे एफ नेट, इस पर जो लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एम ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। ओके बच्चों, यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एम से एम कैंसिल होगा, ए से ए नहीं एम से एम कैंसिल होगा। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्मूथ प्लेन के लिए, इंक्लाइन प्लेन के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास क्या आ गया, जी साइन थीटा। और थीटा हमारे पास कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पे पुट ही कर दीजिए इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा जी, और साइन यहाँ पे यदि देखा जाए तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 45 डिग्री। अब इसका कैलकुलेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी बाय रूट टू, है ना, राइट। समझ में आई बात क्या, है ना। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो जी बाय रूट टू। इसको संभाल के थोड़ा सा रख लेते हैं बच्चों अपन लोग, ये जो एक्सेलरेशन आया है इसको संभाल के रख लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। अभी आगे काम करेंगे। अब इसी तरह से जब हम लोग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का काम किए हैं, अब रफ इंक्लाइन प्लेन का भी काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलेंगे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन लोग। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब रफ इंक्लाइंड प्लेन, राइट। तो देखिए, तो यहाँ पे रफ इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा देखिए डायग्राम में, यहाँ पे आपको समझ में आएगी बातें। एम जी साइन थीटा और ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन लोग बना लेते हैं इसका। यहाँ पे थोड़ी सी और एक चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, तो आपको क्लियर होगी चीज़ें। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे बच्चों, तो इधर की तरफ आपको दिखेगा ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, राइट क्या। इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया अपन के पास एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए तो मैं इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे थोड़ा बॉक्स बना के यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ों को समझिएगा, छोटी में हो जाएंगे हमारे काम बन जाएंगे, राइट। यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, और यहाँ पे एन के लिए यदि बात कर दें, देखिए जो यहाँ पे रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए एन जो होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, राइट क्या। आप समझ पा रहे होंगे बात को, राइट ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर, राइट क्या। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। यहाँ से देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों किसके लिए, रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए, ये आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, राइट। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करिए, थोड़ी सी चीज़ों को देखते जाइए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी साइन 45 डिग्री, एंगल तो वही रहेगा, ठीक है ना, म्यू जी कॉस 45 डिग्री, राइट क्या। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो जाएगा जी बाय रूट टू माइनस म्यू जी बाय रूट टू,
ठीक, cos 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा 1/√2। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए तो यदि यहाँ पे एक्सेलरेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लूँ तो g/√2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे बचेगा अपन के पास में 1 माइनस म्यू बच जाएगा, राइट। इसको भी संभाल के रख लीजिए बच्चों, राइट क्या, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जो आगे क्वेश्चन में बातें हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे अपन लोग। ये दोनों वैल्यू अपन के पास आ चुका है, तो यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, राइट। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, मज़ा आएगा इस सवाल में, ठीक है ना। क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा रीड डालते हैं और समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखिए, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम्स, है ना, n टाइम्स एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना, राइट। और दोनों देखिए, दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेम ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यदि मैं ऐसे लिखूँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊँ यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। और अपन लोग को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी है ना u, हम यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो क्या है 0, ठीक। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। तो s इक्वल टू यहाँ पे बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2s/a। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √2s/a। इसको संभाल के रख लीजिए, ओके बच्चों। ये टाइम आ गया, राइट। अब हमारे पास जो गिवन है इक्वेशन क्वेश्चन में, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। गिवन क्या है अपन के पास क्वेश्चन के में है कि जो टाइम हमारा है रफ सरफेस के लिए, ठीक है ना, वो n टाइम्स है टाइम हमारा जो है स्मूथ सरफेस के लिए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने है, यही इक्वेशन से आगे की क्वेश्चन पूरी की पूरी अब हमारी सॉल्व होगी, ओके बच्चों, ठीक। तो यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसमें। यहाँ पे कुछ बातें और करेंगे, मज़ेदार वाली बातें अपन लोग बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इक्वेशन, टाइम है हमारे पास रफ सरफेस के लिए इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टाइम हमारे पास है स्मूथ सरफेस के लिए। तो यहाँ पे पुट करिए, ठीक है, क्या हो जाएगा 2s/, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा रफ सरफेस का इज इक्वल टू n इंटू यहाँ पे 2s/, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्मूथ सरफेस का एक्सेलरेशन, ठीक, राइट, ओके, रूट अंडर, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है, दोनों का टाइम का इक्वेशन यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2s/ar इज इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s/as, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 2s कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करिए तो ये हो गया 1/ar इज इक्वल टू n² / as, ठीक है। अब देखिए कितना आसान लगेगा, थोड़ा सा इसको यदि हम लोग करेंगे तो देखिए कितना आसान लगेगा। आप वैल्यू पुट करेंगे अब एक्सेलरेशन का, आसानी से हमारी बात बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू इसका, तो 1/, यदि हम बात करें
हम लोगों ने क्या निकाला है, रफ सरफेस के लिए एक्सेलरेशन जो हमारा आया है वो कितना आ रखा है, g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा g/√2 1 माइनस म्यू, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा n²। और हम लोगों ने स्मूथ सरफेस के लिए एक्सेलरेशन क्या निकाला था बच्चों, यहाँ पे देखिए g/√2, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये g/√2, राइट। ओके बच्चों, पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू g/√2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा g/√2। तो यहाँ से सीधा आप देखिए g/√2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आप उनके पास में 1/1 माइनस म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा n², राइट। तो अपन को चाहिए क्या, म्यू चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे देखिए बस, तो कि इसको लिख सकता हूँ n² इंटू 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अपन को चाहिए क्या, है ना, म्यू चाहिए ना, ठीक है। तो इधर इसको लिखो 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/n²। अब इसको इधर ले जाइए 1 को, तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/n² माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपन के पास हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n², राइट। समझ में आ रही क्या, देखिए यही अपन का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, राइट क्या, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात, तो क्या आया अपन के पास 1 माइनस 1/n², यही आई कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है अपन का, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास कौन सा, A B C D, ठीक है ना। तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे जो है अपन का बच्चों एकदम करेक्ट है, 1 माइनस 1/n², ठीक है ना। तो आप देखे होंगे पूरे के पूरे सवाल को, समझे होंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप करा हूँ, तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए सवाल को, मैंने जो स्टेप बाय स्टेप करा है ये आपका था बच्चों, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, विथ आपका ऑप्शन, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे। और ये स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन चलाओ। तो ये रफ सरफेस के लिए पहले काम किया था अपन ने, ठीक है ना, फिर यहाँ पे स्मूथ सरफेस का काम किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के लिए एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है, और फिर यहाँ पे रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए एक्सेलरेशन अपन ने निकाला, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि दोनों में तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा, तो हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है, तो ठीक है, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो s इक्वल टू हाफ AT² बचा, यहाँ से टाइम निकाल लिया, ठीक है। और जो हमारा टाइम आया √2s/a आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा टाइम है रफ सरफेस का वो n टाइम्स है टाइम ऑफ स्मूथ सरफेस, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना दिया। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे फॉलो किया और ये दोनों को मैंने जो वैल्यू निकाला था, जो टाइम का जो इक्वेशन था उसको पुट कर दिया यहाँ पे, जो टाइम का वैल्यू था उसको पुट कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा और इस रिलेशन को इस फॉर्मेट में ले आया। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था रफ सरफेस के लिए और स्मूथ सरफेस के लिए इसको पुट किया और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल दिया, है ना। ओके, क्लियर दैट। तो आपको यहाँ तक सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होगी बच्चों, राइट। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, राइट ना। समझ में आया होगा पूरा सवाल, मैंने स्टेप बाय स्टेप कराऊँ बच्चों। और यदि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि सर ने सिंपल तरीके से एकदम पूरी की पूरी सवाल को सॉल्व करा है, तो आप लोग चैनल में यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ताकि और आपके दोस्त लोग जान सके कि एक सर है ना, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो ये चीज़ है आप लोगों का। और यहाँ पे जो है सुमंत रंजन सर
और सुपूनम पाठशाला आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा है। आए दिन सुपूनम पाठशाला बहुत अच्छा आगे इनिशिएटिव लेने वाला है जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा बच्चों, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा वीडियो को, और मज़ा आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।